हैव यू एक्सपीरियंस सिचुएशन जहाँ पे सेल करते समय यू एंटर इनटू एन आर्गुमेंट विथ योर प्रॉस्पेक्ट और आर्गुमेंट करते करते आपको महसूस होने लगता है यार ये मुकाम पे पहुंच गया, अभी तो सेल्स होना मुश्किल है, और ज़्यादा टग ऑफ वॉर हो जाता है कि तू सही है, नहीं है मैं सही हूँ, या मैं सही नहीं हूँ, तू सही है, कस्टमर ये साबित करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक बात समझिए, सेल्स इज नॉट विन एंड लूज। तो दो प्रकार के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो में यू आर एन एक्सपर्ट एंड दैट prospect is not known much about the product. Second में prospect is an expert, उसे जानकारी तुम्हारे से ज़्यादा है। Thanks to Google and Internet, आज की तारीख में स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा शान है, पेशेंट डॉक्टर से ज़्यादा जानता है। तो ज़माना ये आ गया है, तो there's nothing wrong about that. But remember, sales is not win and lose. और बहुत टाइम ऐसे होता है कि आप बात करते करते जान लेते हो कि प्रॉस्पेक्ट को तुम्हारे से बेहतर पता है, लेकिन आपका ईगो अलाउ नहीं करता है बज होने के लिए, एंड यू कीप डिस्कसिंग, टेलिंग ऑन नॉनसेंस व्हिच ही रिकॉग्नाइजेस। लॉट ऑफ स्मार्ट सेल्समैन फील्स अकम्प्लिश्ड बाय विनिंग द आर्गुमेंट। मुझे बताइए फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट, अगर आप जीत जाते हो, क्या प्रॉस्पेक्ट का ईगो या रिस्पेक्ट आपसे खरीदने के लिए उसको अलाउ करेगा? नो, यू हैव वन द आर्गुमेंट बट स्टूपिड टू लूज द सेल। डेढ़ शाना बन के क्या मिला? बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो गया। बहुत बार मैंने देखा है कि सेल्स में आपको समझ में आ जाता है कि कस्टमर को जानकारी बहुत सारी है, लेकिन आप बज नहीं होते हो, और फिर उसको आपको क्वेश्चन पूछता है, आपके पास उसका आंसर नहीं है, तो यू फेक, और एज सून एज यू फेक, सिंस ही नोज बेटर देन यू, ही विल नॉट बाय फ्रॉम यू। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो ग्रेसफुली उनको बोल दो, सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस चीज़ के बारे में, जिससे मुझे समझ में आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर सकता है, तो ठीक है, देन यू डिसाइड। तो उसे समझाने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको नहीं आता है, परसुएट करिए कस्टमर को अपने फीचर्स के बारे में, एंड ग्रेसफुली ट्राई टू लर्न एंड टेल हिम, आई रियली अप्रिशिएट कि आप जैसे लोग कम होते हैं जो कोई भी चीज़ परचेज करने के पहले तय तक जाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं। मुझे पता है कि जब आप जानकारी लोगे, आपको सेटिस्फाई होता है, तो ही आप परचेज करते हैं, और वो आपका अधिकार है। आपके साथ हमेशा सेल्स किट रेडी रखिए। उसने उस समय पे पूछा होगा, आपको उस समय क्लिक नहीं हुआ, लेकिन जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो ये जानना चाहता है, ये मेरे प्रोडक्ट में है। शांत बैठिए, सुनिए, पॉइंट नोट डाउन करिए। जब उसका खत्म होता है और आप समझ चुके हो, सीख चुके हो उसके पास से, तो अपना सेल्स किट निकालिए और फिर उस सेल्स किट में बताइए, सर इसको आप जो बोल रहे थे वो ये चीज़ है, डू यू थिंक दिस विल वर्क फॉर यू? ही विल से यस। और मेरे को बहुत दुख होता है ये जान के, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सेल्स वालों को 99% अपने साथ सेल्स किट नहीं लेके जाते। मतलब ये तो ये बात हो गई, आप क्रिकेट खेलने को जा रहे हो, पैडिंग वैडिंग हेलमेट वेलमेट यूज़ ही नहीं किया, तो लगेगा बॉल आपको। तो अगर आप सक्सेसफुल सेल्समैन बनना चाहते हैं तो अपने साथ सेल्स किट कैरी करिए, यूएसपी बाहर करिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानिए, और जाके हम्बल होके प्रॉस्पेक्ट को फेस करिए, तो आपके सेल्स बढ़ेंगे। तो ऐसे ही नुस्खे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे जॉय वायरस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच।